ग्रेट सर्कल की क्या कंडीशन होती है बेटा? भाई हमें ग्रेट सर्कल कब मिलता है, वृत्त कब मिलता है? जब एक गोला दिया हुआ हो, या एक स्फीयर को एक प्लेन इंटरसेक्ट अगर कर रहा है, तो जो हमारे पास उसका प्लेन सेक्शन बनेगा, मतलब जो उसका समतलीय प्रतिच्छेद बनेगा वो वृत्त बनेगा। लेकिन अगर वो प्रतिच्छेद करने वाला समतल जो प्लेन है वो गोले या स्फीयर के सेंटर से पास आउट हो, केंद्र से गुजरे, या जो हमारा जो प्लेन सेक्शन है, जो हमारा सर्कल जो बन रहा है उसका जो सेंटर है वो ही स्फीयर का सेंटर बन जाए, तब ऐसी कंडीशन में जो प्लेन सेक्शन जो सर्कल बन रहा है उसको अपन क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल कहते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसा जैसे ये मान लीजिए ये हमारे पास स्फीयर बन रहा है बेटा, ये हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, इसको एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है? एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में जो सर्कल बने, उसका जो सेंटर हो वही हमारा क्या हो? स्फीयर का सेंटर हो, तो ये सर्कल क्या कहलाएगा? तो ये सर्कल क्या कहलाएगा बेटा? ग्रेट सर्कल कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो देखो दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण इक्वेशन ऑफ स्फीयर passes through the given सर्कल क्या दिया बेटा? ये दिया हुआ हमारे को, इससे पास होने वाला, इससे गुजरने वाला गोला क्या होगा? वही s प्लस लैम्डा p बराबर 0। तो s मतलब हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 प्लस लैम्डा, और प्लेन आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके लिखेंगे, एडजस्ट करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स की कोई टर्म है नहीं तो 2 लैम्डा एक्स, वाई की टर्म्स है हमारे पास तो यहाँ से 7 और इधर से 3 लैम्डा वाई, इधर से जेड है तो माइनस का 2 और 4 लैम्डा जेड, इधर कांस्टेंट है 2 माइनस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। ये लीजिए सर, ये स्फीयर मिल गया आपको, ये क्या मिल गया? स्फीयर मिल गया। तो आप क्या कहते हो कि ग्रेट सर्कल कब होगा? जब स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या हो? वृत्त का सेंटर, या ऐसा कह सकते हैं कि वो किस पर हो? वो हमारे प्लेन पर लाई करे। तो इससे इसका सेंटर निकाल लेते हैं बेटा। अब गोले एक का केंद्र, नाउ सेंटर ऑफ स्फीयर 1 क्या आ जाएगा बेटा? सेंटर क्या हो जाएगा बताओ? देखो 2ux तो सेंटर माइनस u, तो 2 लैम्डा एक्स लिखा हो तो सेंटर हो गया माइनस लैम्डा, 2wy 2vy, तो यहाँ 2 है नहीं, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, यहाँ क्या करूँ बेटा? 2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूँ, तो सेंटर होता है माइनस का v, तो लिख दो माइनस का v क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 7 प्लस 3 लैम्डा बाई 2, और यही कंडीशन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम इसको 2 माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? माइनस के w के लिए माइनस में माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा, ये इसका केंद्र हो गया, इसका सेंटर हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अब यदि
वृत्त या दिया गया वृत्त, ऐसे लिख दूं। गोले एक का वृहत वृत्त है तो गोले का केंद्र समतल पर विद्यमान होगा। नाउ इफ the given circle is great circle of sphere 1, then the center of sphere 1 lies on plane, प्लेन पर लाई करेगा बेटा। यहाँ तक एक बार नोट डाउन करिए प्यारे बच्चों, एक बार इसको यहाँ तक आप लिखिए जल्दी से। प्यारे बच्चों एक बार यहाँ तक जल्दी से इसको लिखिए। लिख लिया बेटा यहाँ तक का लिख लिया क्या प्यारे बच्चों? आगे देखो, अब क्या कह रहे हैं कि यदि यह जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल हमारे इस गोले का जो हमने निकाला है गोला S प्लस लैम्डा P करके, ये वाला जो गोला आपने निकाला है, इसका वृहत वृत्त बनेगा, इसका ग्रेट सर्कल बनेगा। कब बनेगा बेटा ग्रेट सर्कल? अगर हमारे पास ये जो स्फीयर आया है, इसका सेंटर सर्कल के सेंटर बन जाए या सर्कल का सेंटर स्फीयर का सेंटर बन जाए। ठीक है, तो हमने सर्कल का सेंटर नहीं निकाला, ऐसा काम नहीं किया। दूसरा ये भी कंडीशन है कि हमारा जो प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहा है स्फीयर को, वो प्लेन स्फीयर के कहाँ से गुजरे बेटा? बिल्कुल सेंटर से पास आउट हो। तो इसका मतलब स्फीयर का जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा? हमारे प्लेन पर लाई करना चाहिए। तो एक कंडीशन ये भी हो गई। उस कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमने कहा कि ये अगर वृत्त, ये सर्कल जो है ये ग्रेट सर्कल बनेगा, ये वृहत वृत्त बनेगा कब? जब इस स्फीयर का सेंटर हमारे इस प्लेन पर लाई करेगा, जब स्फीयर का केंद्र, गोले का केंद्र दिए गए समतल पर क्या करेगा बेटा? विद्यमान होगा। ये लिख दिया, तो अब लाई करा देते हैं अपन। ठीक है, तब देन क्या कंडीशन आ जाएगी प्यारे बच्चों? ये रहा हमारा प्लेन, देखो ये रहा, इस प्लेन में रख देते हैं। ये हमारा x की तरह हो गया, ये y की जैसे और ये z की जैसे। ठीक है, तो x y z का मान रख देते हैं। 2 इंटू माइनस लेमडा x की मान प्लस 3 और y की वैल्यू बेटा माइनस में 7 प्लस 3 लेमडा बाई 2 प्लस 4 और z की वैल्यू बेटा माइनस में -1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 8। ठीक है, तो मिटाते हैं आगे।
सॉल्व किए बेटा इसको, 2 माइनस का 2 लैम्डा बन गया प्लस ये माइनस है बाहर ही लिख दूँ, माइनस 3/2 और 7 + 3 लैम्डा, इसको लिखा बेटा माइनस साइन है, -4 और ये आ गया 1 माइनस का और +2 लैम्डा और = 8। ठीक है, -2 लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई किया बेटा इसके साथ तो बन गया 21/2, इसको इसके साथ किया तो -9 लैम्डा/2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4, लैम्डा की टर्म्स को ऐड कर ले बेटा, तो माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10 माइनस का 9 लैम्डा/2 और बाकी टर्म्स को उधर ले जाएं तो 8 - 4 + 21/2, इसको आगे सॉल्व कर लें। इधर एक लाइन इधर लिख देते हैं अपन बेटा, एलसीएम ले लिया हमने 2, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 20 और प्लस ये 9 और ये लैम्डा इक्वल टू, यहाँ से बेटा 8 - 4 4 रहा, 2 एलसीएम ले लिया, 4 2 ज़ा ये इसकी कैलकुलेशन, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 4। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 और प्लस 21, इधर सॉल्व किया बेटा अपन ने इसको आगे, 20 + 9 29 हो गया, तो माइनस का 29/2 लैम्डा और ये कितना हो गया बेटा 21 और 8 29/2, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है बेटा -1। ये 2 से 2 चला जाएगा, 29 से 29 चला जाएगा हमारे पास। क्लियर सर, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है -1। यहाँ तक समझ में आ रही है बात बेटा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लैम्डा का मान, ये समीकरण कोई दी नहीं है, 2 दिख दी, एक बार यहाँ तक लिखो बेटा, एक बार इस कैलकुलेशन को लिखो फटाफट से। अब लैम्डा का मान का क्या करना है अपने को, यहाँ तक एक बार ये कैलकुलेशन लिखो। अब लैम्डा के मान का क्या करना है, लैम्डा का मान कहाँ रख देंगे, इसमें, क्योंकि हमको तो गोले का समीकरण चाहिए, तो लैम्डा का मान कहाँ रख देंगे बेटा, यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, एक ही बात है। अगर यहाँ रख देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें अभिष्ट गोले का समीकरण, रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, जिसके लिए जो वो सर्कल दिया हुआ था वो क्या बनेगा, ग्रेट सर्कल बनेगा। अब लैम्डा का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, नाउ on replacing the value of lambda from equation 2 into equation 1 we get, क्या मिल जाए बेटा, कैलकुलेशन लिख ली क्या आप लोगों ने, ये कैलकुलेशन लिख ली क्या बेटा। तो देखो लैम्डा का मान रखते हैं, अब ये रे समीकरण 1, x² y² z² प्लस 2 लैम्डा x, 2 लैम्डा और x प्लस ये 2/2 हटा दो, 7 + 3 - 1 y प्लस -2 + 4 - 1 z प्लस 2 - 8 - 1 = 0। तो ये आ गया बेटा हमारे पास x² y² z² प्लस, प्लस नहीं आएगा, माइनस का 2x, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 7 - 3y, ये बन जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 4z, और इधर आ जाएगा बेटा अपने पास 2 + 8 = 0। तो इक्वेशन आ जाएगी x² y² z² - 2x
ये बेटा 7 माइनस 3 4y, 2 माइनस का और 4 भी माइनस का तो -6z, और ये 2 + 8 10 = 0। ये जो इक्वेशन आई है ये क्या कहेंगे अपन इसको, जो कि गोले या उपरोक्त समीकरण गोले या अभिष्ट गोले का समीकरण है। अबाउट इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। लिखो बेटा इसको फटाफट से, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। हमने क्या किया बेटा, एक सर्कल दिया हुआ था हमको, एक क्या दिया हुआ था, स्फीयर दिया हुआ था, जिसको बताना था कि इस स्फीयर से पास आउट होने वाला जो इस सर्कल से जो पास आउट होने वाला जो स्फीयर है वो क्या बनेगा, सर्कल उसके लिए वृहत वृत्त या ग्रेट सर्कल बन रहा है। तो उसको हमने इस तरीके से पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, क्या करा हमने, पहले उस सर्कल से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन लिख दी, s + λp = 0। फिर उस स्फीयर का सेंटर निकाल दिया हमने, उस स्फीयर का सेंटर निकाल दिया, और हमने कहा कि अगर वो सर्कल उसका ग्रेट सर्कल बन रहा है तो फिर ये जो सेंटर ऑफ स्फीयर आपके निकले हैं ये बेटा जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है उस प्लेन पर लाई करेगा। तो प्लेन पर लाई करा के हमने लैम्डा जो अननोन था उसकी वैल्यू निकाल दी, और अननोन वैल्यू को कहाँ रिप्लेस कर दिया, s + λp = 0 वाली समीकरण में। ऐसा करके हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन और इसके कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।